मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में कमेंट्स देखा है कि सर थोड़ा चार्जिंग सेक्शन समझाइए, थोड़ा सा स्टेप डाउन सेक्शन समझाइए, थोड़ा सा चार्जिंग सेक्शन समझाइए, बीआरएम सेक्शन समझाइए। तो मैंने उसी में से एक टॉपिक उठाया है आपको कि आज मैं आपको बैटरी चार्जिंग सेक्शन समझाऊंगा। वो बैटरी सेक्शन किस तरीके से काम करता है, कनेक्शन उसका किसके किसके साथ होता है, और ये क्लासेस मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा। आप आके देखें यहाँ पे। अगर तो एक फिगर मैंने तैयार किया है, जैसा कि आपके पास एक लैपटॉप है डेल का, और इस लैपटॉप का जो बैटरी कनेक्टर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिनों से बना है। उतनी ही पिनें मैंने यहाँ पे भी बना रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिनें। अब इनमें जो होता है कि जो साइड की दो पिनें होती हैं, एक तरफ ग्राउंड से कनेक्ट होती हैं और दूसरे साइड की जो पिनें होती हैं वो बैटरी का आउटपुट होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि इधर साइड की जो दो पिनें हैं वो ग्राउंड होती हैं। वही चीज़ मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा। ये ग्राउंड है और ये देखें दो पिनें ग्राउंड से कनेक्ट है। इसके बाद बैटरी की जो दो पिनें हैं वो सेंसिंग पिन हो जाती है, जो कि चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो ये दो पिनें हैं ये दोनों सेंसिंग के लिए हैं। उसके बाद जो आउटपुट की पिनें हैं यहाँ पे दिखाया है मैंने, इधर बैटरी आउटपुट पिन है। तो ये बैटरी आउटपुट पिन जो होता है ये आपका एक साथ दोनों पिन कनेक्ट होगा, किसी तीसरे से कनेक्ट नहीं होगा। ये जो आउटपुट पिन है सबसे पहले एक फ्यूज पे जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। दूसरा एक मॉसफेट से कनेक्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पे ये वाला मॉसफेट है। अगर इसे देखें तो इसका आउटपुट एक कॉइल पे गया, जो कि यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। कॉइल से आउट किया तो एक मॉसफेट पे गया, जो कि ये मॉसफेट है आपका। इस मॉसफेट से जो आउटपुट मिल रही है वो आपको इधर इस वाले मॉसफेट में मिल रही है, यानी कि इसका जो ये आउटपुट पिन है इस वाले से कनेक्ट होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे कनेक्ट करा रखा है जी। और ये जो आउटपुट है ये सीधे आपके 19 वोल्टेज से कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है ग्राफ में। तो ये आउटपुट पिन होती है। अब हमें चार्जिंग पिन को ट्रेस करना है, यानी कि जब भी आपका लैपटॉप बैटरी पे काम न करे तो उनमें से खराब होने वाले पार्ट यही सारे हैं, है ना। अब इस मॉसफेट को कंट्रोल जो करेगा, तो यहाँ पे सेम जैसे आपने देखा था, तो यहाँ पे भी तीन पिनें आपस में कनेक्ट होंगी, 1 2 3, और आखिरी वाली देखें पिन कनेक्ट नहीं है। इस पिन का जो कनेक्शन होगा वो जी सर। आपके इस आईसी के साथ होगा, इसको बोलेंगे चार्जिंग आईसी। यानी कि इस मॉसफेट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आईसी। चार्जिंग आईसी। अब जैसा कि हमने दिखा रखा है, यहाँ से एक आईसी को कनेक्ट कर रखा है, ये चार्जिंग आईसी है। अब हमारी बचती हैं तीन पिनें, 1 2 3। अब इन पिनों को देखें बैक से यहाँ पर, तो ये तीनों पिनों का जो कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें आउटपुट मिला, ये ग्राउंड था यहाँ से। अब यहाँ से हम ट्रेस करते हैं इस पिन को, तो पहले कहाँ जा रहा है? एक रजिस्टर के ऊपर, है ना, पैकेज रजिस्टर लगा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं इसी में। तो इस रजिस्टर के ऊपर जा रहा है। रजिस्टर का जो आउटपुट है वो एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। जी। और ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड से, दूसरा पिन यहाँ पे आईओ लगा हुआ है, पावर आईसी। जी। इसकी पिनों से ट्रेस कर लेना है, देख रहे हैं। जी। तो हमने आपको दिखा रखा है यहाँ से कि ये रजिएट आपका ट्रांजिस्टर है, जिसके बेस यहाँ से एक पिन ग्राउंड कर दिया गया है जी। और तीसरे पिन को आईओ आईओ से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर हम दूसरी पिन को ट्रेस करेंगे, तो दूसरी पिन भी यहाँ पे एक रजिस्टर से कनेक्ट हो रही है, दूसरे रजिस्टर से, और उस रजिस्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो इस मॉसफेट के इस पिन ट्रांजिस्टर के इस पिन को कनेक्ट कर रहा है, जी। देख रहे हैं। इसके बाद एक पिन आपका इसका भी आईओ से कनेक्ट हो जाएगा, जी। देखो।
उसी तरह से तीसरी पिन को ट्रेस करेंगे, ये भी यहाँ पे एक रजिस्टर, और रजिस्टर का आखिरी हिस्सा इस ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का एक हिस्सा कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपके आईओ से। तो अगर इस बोर्ड में प्रॉब्लम आती है बैटरी से लैपटॉप के नहीं चलने की, तो हम कहाँ ट्रेस करेंगे इस पिन को? सर यहाँ पे दिखाएं। अगर लैपटॉप आपका बैटरी से नहीं चल रहा तो किसको ट्रेस करेंगे? इस सेक्शन को। अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो हम कहाँ ट्रेस करेंगे इसको? अब इनमें खराब क्या हो सकता है? ये ट्रांजिस्टर या तो आईओ। क्लियर है? जी अब यहाँ पे अगर देखना है आपको, कहना है कि बैटरी खराब, बैटरी चेक करना है, बैटरी आपको पता करना है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे और बैटरी की इन पिनों पे देखें, मल्टीमीटर यहाँ रख लेते हैं। तो बैटरी की इन पिनों पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसी पिन को ट्रेस किया गया था हमने, 3.3 वोल्टेज आ रहा है, इस पे आ रहा है 3.3, इस पे आ रहा है 3.3। अब ये जो वोल्टेज है सेंसिंग पिन, यानी कि बैटरी लगाएंगे तब इस पे वोल्टेज आएगी, और वोल्टेज कितनी आएगी आपकी? लगभग यहाँ पे वोल्टेज जो आपको मिलती है 1.5 से लेकर के 2.8 वोल्टेज तक, ठीक है। और इन तीनों पिनों पे 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इनके पिनों पे 3.3, 3.3 और 3.3 वोल्टेज आया। ये बैटरी का आउटपुट पिन है, जब बैटरी लगाएंगे तब उसके ऊपर वोल्टेज दिखाएगा आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप के चार्जिंग सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं। सर, ये वाली वोल्टेज को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे? इस वाली वोल्टेज को जब बैटरी लगाएंगे तो बैटरी को सेंस करेगा, तब वो वोल्टेज आपके चार्जिंग आईसी से जनरेट होता है। कुछ लैपटॉप में वो वोल्टेज पहले से भी आपको दिख जाता है, ठीक है, और कुछ लैपटॉप में आपको बैटरी लगाने के बाद दिखाई देती है। हाँ, ठीक है, जैसे इसमें लैपटॉप लगाया बैटरी लगाने के बाद। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप चाहें तो चार्जिंग सेक्शन किसी भी लैपटॉप का ट्रेस करेंगे। वैसे मैं आपको और भी सेक्शन दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने जैसे चार्जिंग सेक्शन ट्रेस किया है, वैसे ही हम कई लैपटॉप पे और भी ट्रेस कराते हैं। अगर आपको इस तरह से बेहतर सीखना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।